Hey guys, welcome back to Coursity. Today we'll be learning about Vice President. Vice President का टेन्योर कैसे होता है, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसको ऑथ क्या मिलती है, उसके पावर एंड फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है आफ्टर द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट्स में भी सेकंड रैंक पे आता है आफ्टर द प्रेसिडेंट. ठीक है, इलेक्शन कैसे होती है, इट्स इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉट डायरेक्ट इलेक्शन लाइक प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन इनडायरेक्ट होती है उसमें भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं कंपेयरिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट. तो कैसे होता है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एंड दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के. बट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कौन बैठता है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नहीं बैठते हैं. ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, सीक्रेट बैलेट के थ्रू चूज किया जाता है. ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो भी इलेक्शन होती है वो इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज की बेस पे जो है इनवैलिडेट नहीं की जा सकती. जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी इंक्वायरीज होती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाता है. ठीक है, उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता. क्वालिफिकेशन क्या होती है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट किया हो. ठीक है, वो क्वालिफाइड हो राज्यसभा का मेंबर बनने के और उसकी इलेक्शन लड़ने के लिए. कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया हो. ठीक है, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है, जो भी एक सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं. तो मतलब वो क्वालिफाइड है फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट जो होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसके लिए 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स चाहिए होते हैं. प्रपोजर्स मतलब जो इंश्योरेंस दे. ठीक है, एंड 20 इलेक्टर्स एज कैंडर्स. कैंडर्स मतलब जो फॉर्मल नॉमिनेशन साइन कर पाए. ठीक है, जो एवरी कैंडिडेट है वो 15,000 सबमिट करता है. पहले 2500 था, बट फिर ताकि फ्रॉडलेंट या फिर रैंडम लोग कम अप्लाई करें, इस वजह से इसकी अमाउंट 15,000 कर दी गई. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑथ एंड अफर्मेशन. ऑथ क्या दी जाती है, दैट इज टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑथ होती है एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट कोई पर्सन उसके बिहाफ पे भेज देता है तो उसके थ्रू ऑथ दी जाती है. कंडीशन क्या होती है कि वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा. ठीक है, एंड हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होगा. अगर कोई पर्सन पहले मेंबर होता है तो उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट. ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसने होल्ड नहीं किया होना चाहिए. ये उसकी ऑफिस की कंडीशंस हैं. ठीक है, टर्म क्या होती है, 5 ईयर्स होती है. ठीक है, और वो रिज़ाइन भी कर सकता है. पहले रेजिग्नेशन किसको देना होता है, प्रेसिडेंट को होता है. ठीक है, और रिमूव भी किया जा सकता है बाय पासिंग द रेजोल्यूशन विद इफेक्टिव मेजॉरिटी. इफेक्टिव मतलब उस टाइम पे जो भी वेकेंट सीट्स हैं उनको छोड़ के जो भी राज्यसभा की टोटल पॉपुलेशन है उसके बेस पे उसमें से मेजॉरिटी जो भी होगी राज्यसभा उसको डिसमिस कर सकती है. दूसरी चीज़ ये भी है, इसके साथ सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा की भी लगती है फॉर रिमूवल. ठीक है, इसमें कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होती लाइक प्रेसिडेंट की जैसे होती है. ठीक है, 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है, ज़्यादा टेन्योर नहीं होता है. वाइस प्रेसिडेंट जो है 5 ईयर्स तक चूज़ कर सकता है और 5 ईयर्स के बाद भी रह सकता है जब तक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आता है. ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम चूज़ किया जा सकता है. देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. वैकेंसी इन ऑफिस कैसे हो सकती है, या तो उसका टेन्योर खत्म हो गया आफ्टर 5 ईयर्स. ठीक है, बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, या अदरवाइज भी हो सकती है अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है फॉर सर्टेन रीजंस. ठीक है, तो उसकी इलेक्शन जो है डिक्लेयर्ड वॉइड है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. तो जो भी वैकेंसी होती है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म की वजह से, तो क्या टर्म एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शंस लड़ लिए जाते हैं. ठीक है, वैकेंसी को फिल आउट किया जाता है. बट अगर रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज कैसे भी होती है, अगर वो इल हो जाता है व्हाटसोएवर, तो इन दैट केस कैसे होता है, एज सुन एज जितनी सून इलेक्शंस हो सकती हैं या उस वैकेंसी को फिल किया जाता है वो किया जाता है. ठीक है, बट कैसे होता है, जो भी न्यू इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होता है वो 5 ईयर की टेन्योर के लिए रहता है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पावर एंड फंक्शन क्या है वाइस प्रेसिडेंट के. वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का. जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो
बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहेगा। तो मतलब एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि वो ऑफिस वही होल्ड करेगा पोजीशन के लिए नहीं। तो जो भी उसकी पावर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सिमिलर होते हैं टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के साथ सिमिलर होता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है वो चेयरमैन ऑफ सेनेट होता है, अपर हाउस ऑफ अमेरिकन लेजिस्लेचर। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, वो अपर हाउस मतलब राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट की तरह वर्क करता है जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज अगर नहीं होता है तो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। एट दैट टाइम वो राज्यसभा के मेंबर की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है वो उसकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करता है, ठीक है। और कैसे होता है कि मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वो एक्ट कर सकता है। विद इन 6 मंथ इलेक्शन कंडक्ट करके वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी होती है कि यूएस में क्या होता है कि ड्यूटीज़ निभा रहा होता है, सपोज डेथ वगैरह की वजह से जब भी वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ निभा रहा होता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रहता है फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। मतलब सपोज प्रेसिडेंट की डेथ हो गई 2.5 साल के बाद, तो 2.5 साल का टेन्योर बचा है, उसके लिए प्रेसिडेंट का इनएक्शन कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर फ्रेश इलेक्शंस होती है वो 5 ईयर्स की टेन्योर के लिए रहता है। प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, इन दैट केस वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए रह सकता है, ठीक है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बट देयर आर लिटिल डिफरेंसेस, ठीक है। आर्टिकल्स हैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 में कवर होता है। उसकी रिमूवल के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो कन्वेंशन के बेसिस पे ही हमने चूज़ किया है, ठीक है। 70 में ये है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन। जब भी कोई ऐसी कंटीजेंसीज आती हैं उस टाइम पे वो कैसे डिस्चार्ज करता है ड्यूटीज़ को, ठीक है। ये एक बार रीड कर लेना। 66 जो आर्टिकल है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ कवर होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू Coursity. Stay tuned. Bye.